बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। चुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी व सारी है और आज सूरतुल गाशिया, इसकी तफ़सीर हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे जितना अल्लाह को मंजूर हुआ। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा, आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने और समझने में हम सब को मज़ा भी आए, सुरूर भी आए और लुत्फ़ भी आए। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम यहाँ से सीख कर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह पाक के अंदर इरशाद फरमाया, हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास उस मुसीबत वाली चीज़ की ख़बर नहीं पहुँची अभी। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, और वो जब मुसीबत वाली चीज़ आएगी तो बहुत सारे लोग उनके चेहरे जलील हो जाएंगे, यानी वो अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे कि ये हैं वो जलील और रुसवा होने वाले लोग। और उसके बाद फरमाया आमिलतुन नासिबा, वो काम भी करेंगे और मुशक्क़त भी उन्हें बहुत ज़्यादा होगी। और फिर फरमाया तस्ला नारन हामिया, फरमाया उनको फिर आग में डाला जाएगा, और आग भी ऐसी कि जो काबिल बर्दाश्त न होगी, हर तरफ से घेरने वाली होगी। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, और फरमाया फिर उन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जैसी गर्मी किसी ने तसव्वुर भी नहीं की होगी। लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी', उनको कोई उस दिन खाना नहीं दिया जाएगा मगर कांटे होंगे जो उनके सामने डाले जाएंगे कि खाओ, और वो भी आग के कांटे होंगे और जहरीले कांटे होंगे जो उनको ये इंसानों की बात हो रही है, जानवरों की नहीं हो रही। इसकी मैं बाद में तफसीर करता हूँ। उसके बाद फरमाया ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', वो कांटे खाएंगे लेकिन इसके बावजूद ना उनकी भूख ख़त्म होगी ना मोटे होंगे, भूख और बढ़ेगी और कमज़ोरी भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, वो मुसीबत वाली घड़ी होगी जिसमें कुछ लोगों के चेहरे बड़े तरोताज़ा भी नज़र आएंगे, अल्लाह की नेमतें उन पर होंगी। ये नाइमा नेमत से निकला है। वो चेहरे जो नेमतों वाले होंगे, जिन पर अल्लाह की नेमत होगी, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह ताला उन्हें चमक और रोशनी अता फरमाएगा। लिसाइहा रादिया, इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर जितनी कोशिश की थी, जो आमाल करते थे, वो फ़कत अपने रब को राज़ी करने के लिए करते थे, तो अल्लाह ताला फिर उन पर अपना फजल फरमाएगा। और उसके बाद फरमाया फ़ी जन्नतिन आलिया, फरमा अल्लाह उनको बुलंद जन्नत में रखेगा।
कितनी बुलंद होगी ये भी तफसीरों में जब तफसीर शुरू होगी तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। और उसके बाद फरमाया ला तस्माउ फीहा लाग़िया, उसके अंदर कोई फजूल बात नहीं होगी। जन्नत के अंदर जब भी बात होगी अच्छी बात होगी। और उसके बाद फरमाया फीहा ऐनुन जारिया, उसके अंदर मेरे रब ने चश्मे और नहरें चलाई हुई हैं, वो चल रही हैं। फीहा सुरुर मरफूआ, और फरमाया उसके अंदर बहुत खूबसूरत किस्म की चारपाइयाँ, सुरुर शरीर से निकला है, चारपाई, पलंग, बेड जिसको कहते हैं, खूबसूरत किस्म के बिस्तर लगे हुए होंगे उनके लिए, और वो उनके ऊपर बैठेंगे। व अकवाब मौदूआ, और फरमाया उनके लिए बहुत खूबसूरत किस्म के बर्तन रखे हुए होंगे हर किस्म के, और सामने चुने हुए होंगे, जैसे हम अलमारियों में बर्तन रखते हैं ना, हर किस्म का बर्तन होगा, जिसमें से चाहेंगे वो खाएंगे भी और पिएंगे भी। ये उन जन्नतियों के बारे में अल्लाह जिक्र फरमा रहा है। और फरमाया व नमारी को मसफूफ़ा, और उनके लिए बहुत खूबसूरत किस्म के गद्दे होंगे। जन्नती जहां बैठना चाहेगा ऑटोमेटिक उसकी टेक लगाने के लिए खूबसूरत गद्दा आ जाएगा। जैसे हम अपनी बोली में कहते हैं ना, कबड़ी ठाठ दे नाल बंद है, वो पूरी ठाठ के साथ बैठेगा वहां पर। और उसके बाद क्या फरमाया वज़राबियो मबसूसा, और फरमाया कि खूबसूरती के लिए उनके लिए कालीन बिछाए गए हैं। ये आप भी कालीन बिछाते हैं ना, सफ़ों पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन कालीन से खूबसूरती होती है। तो फरमाया कालीन खूबसूरती के लिए बिछाए जाएंगे, और उनकी खूबसूरती के लिए दीवारों पर पर्दे लटकाए जाएंगे। और उसके बाद क्या फरमाया अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, तुम देखते नहीं हो हमने ऊँट को कैसे पैदा फरमाया है, ये अल्लाह की कैसी अजीब मखलूक है। और इसके बाद व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और फरमाया हमने आसमान को कैसे बुलंद किया, तुम देखते नहीं हो, देखो हमने ऊँट को कैसे पैदा किया और आसमान को हमने कैसे बुलंद फरमाया। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और तुम देखते नहीं हो हमने पहाड़ों को कैसे बरकरार रखा हुआ है, ना दाएं होते हैं ना बाएं होते हैं, ना आगे गिरते हैं ना पीछे गिरते हैं, ना ज़मीन में दनसते हैं, जहाँ खड़े हैं खड़े हैं। फरमाया ये पहाड़ों को भी हमने जमाया हुआ है, ये अल्लाह ने अपनी कुदरत की जानिब जिक्र फरमाया। और उसके बाद फरमाया व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, हमने तुम्हारे लिए कितनी प्यारी ज़मीन बिछा दिया कि जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। अगर अल्लाह इस ज़मीन को ना बिछाता तो तुम कैसे चल सकते थे। और फिर फरमाया फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ए महबूब आपने फ़कत इनको समझाना है, आपके ज़िम्मे समझाना है, नसीहत करना है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर जबर नहीं करेंगे। हमारे इस्लाम में जबर है भी नहीं, सख्ती के साथ हमारे इस्लाम में मसला बताना है। हर जुमे हम मसला बताते हैं, लेकिन अगर कोई अमल ना करे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले जुमे हम मस्जिद से निकाल देंगे, ऐसी बात नहीं। मुअज्जिन का काम है अजान देना, कोई नमाज पढ़ने आए सुबहान अल्लाह, ना आए तब भी सुबहान अल्लाह, हमारा काम है अजान देना, होकरा देना। तो यही बात अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाई कि आपका काम है नसीहत करना, आप नसीहत करें, आप इन पर जबर नहीं फरमा सकते। तो जब हुजूर के लिए ये हुक्म है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये समझाना ही है। और उसके बाद फरमाया अगली गल भी सुने, बड़े खुश होंगे, हाँ हाँ ए ठीक है मौली साहब, ए देखो ना सख्ती तो करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा अगली बात भी सुनना, फरमा इल्ला मन तवल्ला व कफर, हाँ जिसको सारी बात का पता चल जाए फिर जाए, फिर दो नंबरियां करे और इनकार करे या कुफ्र करे, फरमाया फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, फिर तुझे अल्लाह अजाब देगा और ऐसा देगा कि तूने सोचा तक नहीं होगा। ये तो बड़ा है कि बस हमें समझाओ, ज्यादा बात ना कहो, बस आपका काम है समझाना। तो मैं कहा जी ना समझेगा तो अगली भी सुन ले, किसे भोलने च नहीं रहना, ठीक है। और उसके बाद फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम, आना तो तुम्हें हमारी तरफ ही है, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, हिसाब से तुहाडा असी लेना है। ये मेरे रब ने फरमा दिया, ठीक है। अब ये था इस सूरह पाक का मफहूम बतौर तर्जमा सादा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। आइए ज़रा इसकी तफसीर आपके सामने अर्ज करूं। फरमाया कि क्या तुम्हारे पास मुसीबत वाली खबर नहीं पहुंची, इससे मुराद क़यामत है। और ये जो क़यामत है यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली चीज़ होगी। कितनी मुसीबत वाली, फरमाया जब क़यामत की चिंगाड़ फूटेगी तो लोगों के दिल दहल जाएंगे, दिल फेल हो जाएंगे, दिमाग फेल हो जाएंगे। और सिर्फ यहां तक नहीं, हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे, लोग चिंगाड़ सुन के मर जाएंगे। ये इतनी सख्त तरीन होगी। और फिर सूरज सवानेजे पर आ जाएगा,
और सिर्फ यहां तक नहीं, जमीन तांबे की बन जाएगी, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह करीम के अर्श आजम के, कोई साया नहीं होगा। और वो किसको मिलेगा? पिछले जुमे मैंने तफसील के साथ अर्ज किया है, अदल करने वाले बादशाह को मिलेगा, मस्जिद के साथ दोस्ती रखने वाले को मिलेगा, माँ बाप की खिदमत करने वाले को मिलेगा, जवानी में इबादत करने वाले को मिलेगा। जिस मर्द को किसी औरत ने कहा कि तू मुझसे बदकारी कर, उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं लानत भेजता हूं इस काम पर, उसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। समझ आ रही है? यह तफसील के साथ मैंने सबका जुमातुल मुबारक में अर्ज किया था। तो ये क़यामत का जो दिन है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली, घबराहट वाली खबर है। और यकीन फरमाइए, अगर आप कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ें तो फिर आप पे वाज़े होगा कि ये कितनी मुसीबत वाली चीज़ है। मगर बचेगा कौन? जो अल्लाह का कामिल बंदा है। हदीस शरीफ में है क़यामत वाला दिन, और कुरान मजीद अगर पढ़ लें, 50 अल्फ सना के लफ्ज़ हैं, मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 सालों का एक दिन होगा। लेकिन फरमाया जो अल्लाह के नेक बंदे हुए उनके लिए कैसे गुजरेगा? फरमाया उनके लिए ऐसे गुजरेगा जैसे असर से मगरिब का टाइम होता है, सिर्फ इतना वक्त। वो कहेंगे दिन गुजर भी गया है, उनको पता ही नहीं चलेगा। समझ आ रही? और बाज़ों के लिए यहां तक फरमाया गया कि जैसे वो असर की नमाज पढ़ते हैं, ये असर की नमाज सारी नमाजों में हल्की फुल्की नमाज होती है, ठीक है? तो इसकी तो पहली सुन्नत भी गैर मुअक्कदा है ना, मुअक्कदा नहीं है, अगर ना भी पढ़ो तो गुजारा चलता है, ठीक है? तो फरमाया कि ये हल्की फुल्की नमाज है और बंदा बड़ी जल्दी पढ़ लेता है, तो क़यामत वाला दिन इतनी जल्दी गुजर जाएगा। और बाद रिवायात के मुताबिक 2 रकातें पढ़ेगा नफल, जितनी देर में ख़त्म करता है नेक बंदों के लिए क़यामत का दिन सारा ख़त्म हो जाएगा। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की, ठीक है? तो ये बाकी है बहुत घबराहट का दिन है, बहुत बड़ी आजमाइश का दिन। इसीलिए फरमाया कि आपके पास वो खबर नहीं पहुंची जिसने बड़ी घबराहट को पैदा कर देना है, और फिर उसकी निशानी बताई, वजूह यौमइज़िन खाशिया। फरमाया उस दिन बहुत सारे चेहरे जलील हो जाएंगे। अब ये जो चेहरे हैं क़यामत वाले दिन, अगर आप चौथा पारा पढ़े तो उसकी इब्तदा के अंदर ये बात मौजूद है, इब्तदाई 3 रुकू पढ़ लें आपको मिल जाएगा। फरमाया क़यामत वाले दिन यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे, उनकी चमक फैसला करेगी कि ये जन्नती हैं, और कुछ लोगों के चेहरे काले हो जाएंगे और उनकी कालक बताएगी कि ये जहन्नमी हैं। इसी तरह ये ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद जन, मैंने आपको इस सूरत की तफसीर सुनाई थी, तो इसके अंदर ये बात मौजूद है, अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा। ये अस्हाबुल मैमना कहते हैं जिनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होगा, और अस्हाबुल मशअमा जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में होगा। जिसका दाएं हाथ में होगा उसकी पास भी समझो सनद होगी कि बख्शा गया, समझ आई? और जिसके बाएं हाथ में होगा निशानी होगी कि ये इसकी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह जिसको मुआफी अता फरमा दे। ये क़यामत वाले दिन कुछ निशानियां होंगी, उन निशानियों में से एक निशानी ये चेहरों का नूरानी होना और चेहरों का काला होना, ये भी है। और अल्लाह ने यहां पर यही फरमाया, वो घबराहट वाला दिन वो होगा जिस दिन कई चेहरे जलील हो जाएंगे, मतलब काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चौथे पारे की तफसीर को पढ़ के देखें, तवज्जो है भी सब हज़रात की, चौथे पारे की तफसीर पढ़ के देखें, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, तो उसमें लिखा है क़यामत वाले दिन किसका चेहरा काला होगा और किसका चेहरा नूरानी होगा। फरमाया यौम तबयद्दु वजूह ऐ वजूह अहले सुन्नत वल जमा, क़यामत वाले दिन किसका चेहरा सफेद रहेगा? फरमाया सुन्नियों का रहेगा। अब बसाओकात हमें ये कहा जाता है, ओ तुम सुन्नी बड़े खुश हो जाते हो। मैं क्या पुत्र है, मैं नहीं खुश होंदे और किसी गलते खुश होने आए। हाँ, तू अकीदा चेक कर, हमारा माइंडसेट चेक कर, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में, सहाबा के बारे में, हुजूर के बारे में। हमारे अंदर अमल की कमजोरी हो सकती है पर अदब की कमजोरी नहीं है, समझ आ रही है? इसलिए हम कहते हैं कि जब अदब बंदे का मुकम्मल हो जाए तो तभी तो कहा जाता है बा अदब बा नसीब। कभी बा अमल और बा नसीब लिखा तो मेरे साथ बात कर। अमल तो शैतान ने भी बहुत किया था, लेकिन जब बात आई अदब आदम की, तो जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की, जब बात आई अदब आदम अलैहिस्सलाम की तो कहता मैं नहीं मानता। आजकल आपने एक बात सुनी होगी, कई कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं वो इल्मी किताब, कहते हैं कि नहीं कहते?
ये बड़ी अजीब और गरीब बातें हैं। वो बाबियां ही नहीं मानते। मैंने कहा सबसे पहले जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान था, और जो आज बाबों का इनकार करता है वो भी वक्त का इब्लीस है। आवाज कमजोरों वाली है, जेड़ा टुकुर शुकुर खांदे हो हलाल कीता करो। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह तकड़े होके जरा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? कितने सुकून से कह देता है मैं बाबों को नहीं मानता, मैं किताबों को मानता हूं। तो किताबां तेरी मां लिखियां ने, ये भी तो साढ़े यहां बाबियां ही लिखियां ने। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। ऐसे ड्रामे करते हो यार। हमारा दिल तो नहीं होता, पर कभी कभी दिल करता भी इधर रेंज तो मैं टैट करा थोड़ा दिया। पर ये बिल्कुल फजूर और लायानी किस्म का शख्स है, शैतान है। इनको बस फंडिंग होती है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करो। ये वो शैतान किस्म के लोग हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है ऐसे लायानी और बेमकसद और बेहया लोगों के लिए बात करने का। लेकिन आपके इत्मीनान के लिए मैंने बात की है। किसी को सौदा पसंद आवे तो ले जाओ, ना पसंद आवे तो मेरा वेख की जाना है। 2 नंबर तो आप रखे ही कोई नहीं, 1 नंबर माल है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फरमाया कि क़यामत वाले दिन किसका चेहरा चमकेगा? फरमाया अहले सुन्नत का चमकेगा। और किसका चेहरा काला होगा? फरमाया यौमा तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। तस्वद्दु वुजूहुन ऐ वुजूह अहलिल बिदअ। क़यामत वाले दिन जितने बिदअती लोग हैं उन सब के चेहरे काले हो जाएंगे। मैं एक धीरे से बात करता हूं और चेक करता हूं आपको समझ आती भी है कि नहीं है। मैंने कहा जो नबी को नूर नहीं ना मानता, हुजूर की नूरानियत का मुनकिर है। हम बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। जो हुजूर की नूरानियत नहीं ना मानता, मेरा तजर्बा है, उसके चेहरे पर कभी नूर नहीं होता। तो जेड़ा इत्थे नूर नहीं हो, सूर अगे किवें नूर बनेगा? कि मैंने दसो तो सही ना। हाय हाय हाय। तवज्जो है भाई? अल्लाह अकबर। इस वास्ते कईयां नूं एवें काले होने का शौक होंदा, बंदे दा पुत्तर बन। आवाज कमजोरों वाली है, 5 किलो का सार ना हिलाया करें, ठीक है? उत्थे आपे तू हो जाना, इत्थे तेन ढेर काली लगी हुई है। नहीं ढिले पै जाते हो ना। अब सच्ची बातें सुनना तो मुश्किल हो जाती है ना। होंगी आपके रिश्तेदारियां, मेरी तो दे नाल ही है, जड़ा हजूर दा आशिक है। हाँ, हमारी किसी और के साथ नहीं है। और फरमाया वजूह यौमइज़िन खाशिया। क़यामत वाले दिन जलील हो जाएंगे। और वो कौन से चेहरे हैं मैं आपको बता चुका हूं। वो चेहरे अहले बिदअत के हैं। और उसके बाद फरमाया आमिलतुन नासिबा। काम भी करेंगे, थकेंगे भी ज्यादा। अब आप कहेंगे ये काम करेंगे थकेंगे ज्यादा क्या मतलब है? इसकी तफसीर में उलमा ने 2 अक़वाल लिखे हैं। एक ये कि फरमाया दुनिया के अंदर जो अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं ना करता, तवज्जो फरमाएं सारे हज़रात जितने हम बैठे हैं, छोटे बड़े बूढ़े नौजवान, जो अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं ना करता, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे मुशक्कत में डालेगा। आज अल्लाह के अहकाम पूरे कर, और मेरे भाई सुस्तियां छड़ नीरा। पहली गल तो राज नहीं होना, आप सुननी है तो बात ठीक है। और सुननी है तो काम तू कोई नहीं करना। सुन्नी तो सुन्नत तो निकले आते, सुन्नत मुड़ क्यों सुन्नी छड़े? पै गए हो ना ढिले। ये सुन्नियत है, सुन्नत रखना। ये सुन्नियत है, सुन्नत रख है, चिट्टा लिबास पा। अब आपको समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये सिर्फ एक बात है, लंगर पकाया, नारा लगाया, मिलाद का झंडा उठाया और जन्नत की टिकट पक्की कर ली और घोड़ी छां थल्ले बानो, एडी भी काल कोई नहीं। थोड़ा सा मुश्किल बातें आ गई, इसलिए परेशान हो गए कई बंदे। वो ठीक है, तुम्हारा अकीदा ठीक है, लेकिन अमल की कमजोरी इतनी भी ना हो कि तेनू तेरे वर्ग के सारे वेले लभण। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। अपने अमल वाले वर्ग के वेले नहीं होने चाहिए। इत्थे भी कुछ होवे, ओ चलो ज्यादा नफल ना पढ़ो, ज्यादा तस्बीहां ना फेरो, रोजाना दे 2 सिबारे ना पढ़, और कम अज कम 5 नमाज़ां तो पढ़ जड़ियां मालिक ने फर्ज कीतियां ने। क्या ख्याल है? जब भी अजान होती है मस्जिद का रुख फरमाया करें। नमाज वाली गल करो तो साढ़े सुन्नी वैसे ही चुप हो जाते, मैं करा की नहीं। पहली गल तो राजी आन भी वाह भाई वाह सीधा जन्नत चपड़ा है। मैं कहा थोड़ा जा हौसला भी कर रो।
तो जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, वो अकीदा ठीक है, दरख्त की जड़ मजबूत होनी चाहिए, पर उत्ते को शाख भी तो होवे ना, हर शहर वड्डी होना है। कहीं नमाज वाली शाख हो, कहीं ज़कात वाली हो, कहीं हज वाली हो, कहीं खैरात वाली हो। इस दरख्त की शाखें भी होनी चाहिए। अमल में भी कमजोरी ना करना। जो अमल में कमजोरी करते हैं, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह इनको मुशक्कत में डालेगा। समझ आ रही है? और दूसरा इसका माना ये किया, फरमाया ये जो काफिर है ना, काफिर, तवज्जो है सब हज़रात की, ये जब जाएंगे जहन्नम के अंदर तो अल्लाह ताला इनको और मुशक्कत में रखा। कैसे? फरमाया इनके गले में, इनके पाँव में, इनके जिस्म में आग की जंजीरें डाल दी जाएंगी, आग की, और कहा जाएगा खींचो इनको, मुशक्कत में डाले जाएंगे। भाई दुनिया तो सब कुछ नहीं कीता है, थे आओ, उनको वहां पर इस मुशक्कत में डाला जाएगा। इसलिए कलमा भी पढ़ो और कलमे वाले रब रसूल की बातें भी मानो। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? यही फरमाया आमिला तो नासिबा, अमल करेंगे लेकिन बड़ी थकन वाला, बड़ी मुशक्कत वाला अमल करेंगे। जबकि यहां दुनिया के अंदर हमारा कोई अमल मुशक्कत वाला नहीं है, ये याद रख लें। आप कहेंगे क्यों? मेरे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन युस्रन, मेरा दीन आसान है। हुजूर ने यह कहा ही नहीं कि मेरा दीन मुश्किल है, कहा मेरा दीन आसान है। तो जब आसान है तो यहां मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारा ज़हन बनना चाहिए। जब ज़हन बन जाएगा तो हर काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद फरमाया तस्ला नारन हामिया, झोंक दिया जाएगा आग के अंदर, इंतहाई शदीद गर्मी वाली आग। सुई के नक्के के बराबर दुनिया पर खोल दिया तो दुनिया का कुछ ना बचे, ऐसी आग है। और बसा औकात कई लोग ये कह देते हैं, ओ कलमा पढ़ लिया, मौलवियां को सुनिया है, भाई जे गुनाह शुना होए भी सही ना, तो ओ लित्र पौला हो के जान तो छोटी जानी है ना। ये बसा औकात लोग जुमला बोलते हैं, कहते हैं ना जी, सुन लीजिए मसला, आप ये नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के अजाब को हल्का जानना ये भी कुफ्र है, और ये भी एक दलेरी है, और इसी दलेरी का नाम कुफ्र है। यही अल्लाह को पसंद नहीं। अजाब मेरा है तो तू हल्का जानना है, और तेरी औकात की है, तेरे पैर कंडा लग जाए तो तू चीखना है, तो वो तो जहन्नुम में कैसे बर्दाश्त करेगा? दुनिया की आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती, वो आग कैसे बर्दाश्त होगी? उलमा फरमाते अल्लाह के किसी अजाब को कभी हल्का ना जाने, बस हरदम उसकी बारगाह में तौबा करते रहे, या अल्लाह मुझे मुआफी अता फरमा दे, तू मेरा रब है। जो उसकी बारगाह में आजिज़ बन के रहता है, फिर अल्लाह उस पर फजल भी फरमा देता है। ठीक है? तो फरमाया कि ये जो सरकश लोग होंगे, काफिर लोग होंगे, इनको जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। उसकी गर्मी उन्हें सोचा तक नहीं होगा। तुस्का मिन आइनिन आनिया, फरमाया फिर इनको पानी पिलाया जाएगा, जहन्नुम के अंदर पानी पिलाया जाएगा, और कैसा? ऐसा गर्म कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। उलमाए तफसीर ने लिखा, रूहुल बयान और मजरी दोनों पढ़ के देख लें, फरमाया इतना गर्म होगा जब मुंह को लगाएंगे मुंह की सारी चमड़ी उतर जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें मुआफी अता फरमा दे। इतना गर्म पानी होगा, इतना गर्म। ज्यादा ठंडा हो तो बंदे दे दंद जड़े ना वो दुखने लग पाते हैं, जवाब दे जाते हैं, ऐसे तरह है ना। इतना ज्यादा गर्म होगा, फरमाया कि उनके मुंह की सारी चमड़ी उधड़ जाएगी। ठीक है? ये उन जहन्नमियों को पानी पिलाया जाएगा। और उसके बाद फरमाया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी', फरमाया उनके लिए जो खाना, वो रोएंगे पीटेंगे हमें खाना दिया जाए। जहन्नुम के अंदर अल्लाह फरमाता है उनके लिए खाना भी नहीं होगा मगर कांटेदार, सिर्फ कांटे उनके सामने फेंके, और वो भी आग के, और वो उन्हें खाएंगे, और खाएंगे तो ना मोटे हो सकेंगे ना भूख मरेगी। और आग खा के भी बंदे दी भुख तो मर जाए, और रोटी नहीं है, बंदा दरख्तां दे पत्ते खा लवे पर भुख तो मरे नहीं। तवज्जो फरमाई, फरमाया वो खाएंगे, भूख भी नहीं मरेगी, भूख ज्यादा बढ़ेगी। और उसके बाद फरमाया सिर्फ भूख ही नहीं बढ़ेगी, मोटे भी नहीं होंगे, उनको और तलब होगी कि हमें और खिलाया जाए। ये जहन्नुम का अजाब है। अल्लाह ताला सबको मुआफी अता फरमा दे और अपना फजल फरमा दे। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', फरमाया ना मोटे होंगे ना भूख मरेगी। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, फरमाया क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे होंगे जो नेमत खुदा मिलने की वजह से चमक रहे होंगे।
नेमतों वाले चेहरे होंगे। देखो ये मैंने पिछले जुमे और उससे पिछले जुमे 2 मरतबा मैंने आपको ये बात बताई, और अब तीसरी मरतबा अल्लाह तबारक व ताला अपना कहर, अपना गज़ब, अपना जलाल वो भी जाहिर फरमाता है, और बाद के अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमत का जो मीनारा है वो भी दिखाता है। समझ आ रही मेरी बात की? भाई नीरा कौम को डराना भी नहीं चाहिए कि हर शय तू डर के नस जान, और नीरा कौम को तकड़ा भी नहीं करना चाहिए कि ये नेक अमाल ही छोड़ दे, बस कलमा पढ़ लिया, बस ठीक है जी जन्नत पक्की है जी। दोनों के दरमियान रहना चाहिए। अब देखो, पहले अल्लाह ने अपने गजब और जलाल से डराया और सारा मंजर जहन्नम बयान किया और जन्मियों के हालात बयान किए, और अब आ जाइए जन्नती लोगों की बात हो रही है। फरमाया क़यामत वाले दिन बहुत सारे चेहरे होंगे जो नेमत खुदा वाले होंगे, उनको अल्लाह की नेमत, सबसे बड़ी नेमत, उनका चेहरा सफेद होगा, नूर वाला होगा, चमकता होगा। और ये तो बुखारी शरीफ किताबुल वुजू आप पढ़ लें तो उसके अंदर भी बाब गुर्रिल मुहज्जलीन उठाए ना, तो उसमें ये रिवायत मौजूद है, मुस्लिम में है, दीगर बहुत सारी कुतुब में है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम वुजू करते हो तो जहां जहां पर वुजू का पानी लगेगा, क़यामत वाले दिन वो जगह तुम्हारी चांद की तरह चमकती हुई नजर आएगी, और मैदान माशर में जो जो चमकता होगा मैं पहचान जाऊंगा, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हज़रात की? तो आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी जो उम्मत है इसका ये एजाज़ है कि वुज़ू करेंगे तो क़यामत वाले दिन ये नूर की तरह चमकेंगे, और ये हुज़ूर ने खुद फरमाया, बुखारी पाक में है। तवज्जो करें तो एक छोटी सी बात बता दूं आप हज़रात, अगर तवज्जो फरमाएं तो। हम ना असल लफ्ज़ों के मानी पर गौर नहीं करते। लफ्ज़ वुज़ू ये ज़ौउन से निकला है, लफ्ज़ ज़ौउन अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना ही नूर होता है, इसका माना ही रोशनी है। इसलिए सूफिया फरमाते हैं जो बंदा बावुज़ू रहता है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से ऑटोमेटिक हुस्न अता कर देता है। और यहाँ कई नौजवान हैं, इनके हुस्न लाने के लिए इनकी ज़रा अलमारियाँ आप चेक करके देख सकते हैं, उतना जनानियाँ टीप टाप नहीं कर दियाँ डेंटिंग पेंटिंग को जितना ये आजकल के जवान करते। मट्ठे बोलो कि को सोना ना लवे ए हुण ईद आ गई है, दे रगड़े ते रगड़ा किवें मैं चिट्टा हो जावां। ओ खुदा दिया बंदिया, वुज़ू कीता कर, कुरान दी तिलावत कीता कर, दरूद पढ़, रब नूं सजदा कर, वेखे तो हसीन होंदा। लेकिन हमारे नौजवान वो पूरी डेंटिंग पेंटिंग, कहीं आना जाना हो फिर तो क्या ही बात है। बिल्कुल ईद ते तो बेड़ा गर्क सारियां करीम दई हो जवान करें दई। और यकीन करो इनकी अलमारियां आप खोल के दे सकते, मैं मजाक नहीं कर रहा। इनको बड़ी ये हुस्न परस्ती, ये इंसान में बस औकात हुस्न परस्ती भी होती है ना, जायज़ हो तो कोई मना ही नहीं है। हुस्न दा मैं आशिक हाँ, मैंने कहा काश के मुस्तफ़ा के हुस्न का आशिक हो जाता। देखिए ना मट्ठे बोले ना कई बंदे, तो फिर तो तुझे पता भी जा तू कड़े हुस्न के पीछे भैदा बना है। ये हुस्न तो 4 दिन का है। ये जवानी जो है ना, जवानी 40 साल तो बाद जे ले इत्थे डेंट पे ना तो मुड़ मैं तेन पूछांगा भी हुण भी सोना है। आवाज कमजोरों वाली हो गई आप हज़रात की। तो ये जवानी की चमक होती है, वो चमक रहती है। असल ये है कि हुस्न यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो। समझ आ रही है? बस अल्लाह करीम हमारे अमल में, हमारी सोच में, हमारे अकीदे में, हमारी जुबान में, हमारी आंख में हुस्न पैदा फरमा दे। आवाज बहु मट्ठी है और मेरा चानो। आमीन कहने से भी इतनी परहेज फरमा रहे हैं आप हजरात, आमीन से इतनी परहेज ना फरमाया करें, नाराज ना होना। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ये चमकते हुए होंगे। मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत वाले दिन नूर से पहचानी जाएगी। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जिसकी उम्मत नूर है उस उम्मत का नबी नूर नहीं हो सकता है। क्या ख्याल है? ए जी मैनू अकीदा समझ नहीं आता। मैं क्या तू 10 मिनट काट के मरकजी मस्जिद आ ते सही, फिर तो तुझे मसला भी समझ आएगा। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, किन लोगों के पीछे चल रहे हो? तुम सिर्फ वुजू कर लो तो तुम नूर वाले बन जाओ। तो जो पैदा ही पाक हुए थे तो फिर उस हमारे हबीब की क्या शान है?
बावुज़ू रहा करें। बावुज़ू रहने वाले के रिस्क में बरकत होती है, उसके घर में लड़ाई नहीं होती। जिस दस्तरखान पे बैठ जाए खाना कम नहीं होता। मट्ठे बोलो कि को सोन ना लवे। बावुज़ू रहने की बहुत बरकत है। बावुज़ू जब बंदा रहता है अल्लाह दिल नूरानी करता है, उसका चेहरे पर नूर ले आता है, उसका नेकियां करने को दिल करता है, शैतान उस पर ज्यादा हमला नहीं कर सकता जब बंदा बावुज़ू रहता है। और रिवायत में है जब बंदा बावुज़ू हो इसी हालत में मर जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे को शहीदों के साथ उठाएगा। ये वुज़ू है, वुज़ू। और अगर मुस्लिम शरीफ की रिवायत आपको सुनाऊं ताकि ये शौक आपका बढ़ जाए, आप भी बावुज़ू रहना शुरू कर दें, कोशिश करें, आपको लुत्फ आएगा बावुज़ू रहने का। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो बंदा सही वुज़ू करे, सही वुज़ू दा हुंदा है कि अच्छी तरह चेहरा भी धोए, बाजू भी सही का मतलब इत्मीनान सुकून के साथ करे, ठीक है। सही वुज़ू करके बाद में शहादत पढ़े, शहादत का मतलब दूसरा कलमा। फरमाया जो वुज़ू करके बाद में दूसरा कलमा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसी वक्त जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है इस बंदे के। ये वुज़ू का काम है, अभी नमाज नहीं पढ़ी है। माशाअल्लाह, सदके जावा भाई तुहाडी, सुभान अल्लाह। तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, ए सत्याने के करीब है 129 बूटे वाली, और नार दे नाल अगे चल के उत्थे मैं तकरीर पिया करा, तो उर्दू ही तकरीर, वो बाबा एक बोलिया ऐसा ख तेरी उर्दू मुर्दू समझ नहीं पई आउंदी, साडी बोली अच गल कर रहो। मुझे तो आती थी, मैं क्या मुड़ त्रकड़े हो वो। बड़ा खुश हुआ भी है, मौलवी यकदम पटा चढ़ा देता ही। तो मैंने कहा जी मुझे बोली आती है, आप सुनने वाले बने। मैंने फिर उसके बाद ये इस्लाही मौजू था, तो मैंने ये रिवायत जब बयान की ना कि जो बंदा वुज़ू करता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, तो बाद मैनू याद आया मौलवी साहब, मैं कहा हाँ जी, आखे तो काम चाह दिता है। तो मैं क्या की होया बाबा, मैं समझा भी शायद मेरे को गलत जुमा, मैं बंदा यार मेरे को निकल सकता है, आप तवज्जो दिला दिया करें, अल्लाह आपका भला फरमाए। मैं क्या शायद भाई आज कोई लफ्ज़ को वादा घाटा हो गया है। मैं क्या बुजुर्गों की होया है, अल्लाह आयता वुज़ू ते जन्नत दी 8 बूहे च खोले नहीं, आयता तो काम चाह दिता है। ओ मैं क्या बाबा जी थोड़ी गल सुन के मैनू चस बड़ी आई है, लुत्फ बहुत आया है, लेकिन हकीकत पता क्या है, काम मैं नहीं चाया, ये जिन्हां दी जन्नत है काम उन्हां चाया है। मैं तो सुनावण ही आया बैठा, हाँ हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हाँ, जे उन्हें आख्या है ते मुड़ काम मैं तो नहीं नचाया बाबा। वुज़ू करने वाला बन मुड़ वेखी खैर ही खैर ते बल्ले ही बल्ले। आवाज समझे आप सभी हजरात? अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, ये वुज़ू पर ही बात करें तो मुकम्मल एक तकरीर हो सकती है, बल्कि एक नहीं, इस पर भी साइंसी एतबार से अलग, दीनी एतबार से अलग, दुनियावी फ़ायदे अलग, उखरवी फ़ायदे अलग, ये कई मौजू बन सकते हैं एक वुज़ू पर। लेकिन बात आ गई, फरमाया क़यामत वाले दिन कई चेहरे होंगे जो अल्लाह की नेमत का फैज़ लिए फिरेंगे। क्या मतलब? चमक वाले होंगे, खुश होंगे, इत्मीनान में होंगे। क्यों? लिसाइहा रादिया, उनकी जो भी कोशिश होती थी अपने रब को राजी करने के लिए होती थी। तवज्जो फरमाइए, हमारी जितनी कोशिश हो रब की रजा के लिए हो तो क्या बात है, हमारी कई कोशिशें होती हैं वो दुनिया के लिए होती हैं। इसको कहते हैं रियाकारी, और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है। रियाकारी ना किया करें, जो भी अमल फरमाते हैं अपने रब के लिए किया करें। और हमारे यहाँ जब से मोबाइल आया है ना, इसने कोई नेकी हमारी छुपी रहने नहीं दी है। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, और आज नेकी कर फेसबुक पे डाल ताकि पता लगे सारे नूं। कई मरतबा ऐसा होता है एक्सीडेंट हुआ पड़ा होता है, लोग आके पहले तस्वीरें बनाते हैं भी किमें किमें डट्ठन किमें किमें मोयन के होया, उस तो बाद वे दिन भी कोई जींदा पिया तो चलो मुँह पानी चगता, तेरी तस्वीर से बेहतर था किसी एक की जान बचा लेता। लेकिन हमारे लोग इस बात पे तवज्जो नहीं फरमाते। वह मोबाइल है ना, पहले तस्वीरें तो बना लीजिए, फेसबुक तो चढ़ जाना, ऐसे ना किया करें। मुझे बड़ी याद है, ये नया नया जब मोबाइल पर फेसबुक देखी ना, तो वहाँ पर एक खोता रेड़ी होंगी ना, खोता रेड़ी, इसकी मैंने तस्वीर देखी, किसी ने भेजी। वो खोता नार दे जा पिया, तो हम बंदे खलो के तस्वीर बनाते पेंदे, बंदा पिटी जाता, मेरा खोता तो बाहर कड्डो, इसे हेकते तो मेरा सारा दारो मदार, वो गद्दे तो मेरी बाहर च कड्डो। वो आखिर नहीं पहलू फोटो बनाना, खोता बाहर कड्डदा। एदा मतलब वो तो खोता है ही है, जेडे बाहर वाले खोते ने। हुण मट्ठे बोले हो, हुण मट्ठे बोले हो, मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी तस्वीरों की थी, अपनी वीडियो की पै गई, उस जानवर के साथ क्या गुजर रही है इस पर नहीं आ रही, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप।
तो थोड़ा मेहरबानी फरमाया करें। नीरा हर चीज़ हर शय यार बस कर दो यार, किहड़े कम्मी टुर पे आप। और यो साडे करतूत हैं जिन्हां दियां सजावां सानू मिल रही हैं। रात फिर कितनी माशाअल्लाह हर शय काम सस्ता हो गया ना, 20 रुपये हो रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये कौम नहीं बोलोगी, याद रख लें मेरी बात, तुम्हारी दास्तानों में से दास्तान मिट जाएगी। समझ आ रही है? और मेरा अगला जुमला भी सुनिएगा, यारी दा पता बारी नू लगदा है कि मैं आख्या यारी दा पता बारी नू लगदा है। अजय यारी वाला महीना ही ने, समझ आ रही? ये 2 माह के बाद आपको पता चल गया साडे नाल होया की है, तुहानू लग पता जाएगा। आवाज कमजोरों वाली आप गिरामी कदर हजरात, बस अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक अता फरमा दे। और ये गरीब बंदे का सोच लें, ये जड़े बैठे ने महंगाई मुकान वाले, इन्ना तो ये नहीं महंगाई इन्हां दा मसला ही नहीं, वो महंगाई तेरा मेरा मसला है। उन्हां दे कोल तिन्ना रोजाना रुपये खावण ना ते उन्हां दे नहीं मुकने। ये महंगाई उनका मसला नहीं है, ये हमारा मसला है। लेकिन हुकूमत वो करते हैं जिन्हां दा मसला ही नहीं। लेकिन करें क्या, आप लोग जाते भी तो उनके डेरों पर हैं ना, जाते भी तो उनके दरवाजों पर हैं, जाते भी तो उनकी चौखटों पर हैं। जिस दिन आप खुदा और मुस्तफा की चौखट पे आ गए, उस दिन आपका काम हो जाएगा। बहरहाल भुगतो, असी भी तुहाडे नाल ही की करिए, भुगतो, चुप करके बैठे रहे। कोई बंदा को गाल ना करे कि दाई तुहानू तुहाडा हक ना मिल जाए। याद रखें, ये कौम की बदनसीबी होती है। ये सारे आए तो महंगाई का नारा लगा के थे ना, को महंगाई हो गई जल्दी करो, इनू हटाओ, बताऊं दे मुँह वाले जल्दी हटाओ, दफा हो जा पिछे, असी महंगाई दूर करांगे। ते आंदे 40% महंगाई हो गई। ओ किदें ओ कड्डो मौलवी डीजल नू बाहर, ओ कड्डो ओ बिल्लो राणी नू बाहर कड्डो, गंजिया नू बाहर कड्डो। कित्थे ओ खबीसो, हुण देखो महंगाई कित्थे गई, की हो गया है? ऐसे कमीने ज़हन दे बंदे ने, ओ उनांदे ते थप्पी जांदे ने, उनांदे ते ओ सानू ओदे नाल गर्ज नहीं। सानू ये तू आख्या मैं तजर्बेकार, किधर ही तजर्बा, बताओ किधर है तजर्बा? और कई ऐसे बेगैरत बंदे हैं, नाराज ना होना, मैं बैठा मिंबर पे ना तो मैं और दब्बा, बात करें तो तकलीफ नहीं, हमारा लीडर है, दफा हो जा तू भी और तेरा लीडर भी। गरीबों का ये हाल कर दिया है। हमारे लीडर भी मुस्तफा है और हमारे रहनुमा भी मुस्तफा है। बस खत्म। ऐसे जो कमीना सिफत इंसान है, जो एक दूसरे की अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं वो ऐसे है, वो ऐसे हो, छाड़ पर है। कभी इतनी तेरी जबान हजूर के लिए खुली है, सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए, वलियों के लिए हैं, इन जमाने के लफंगों के लिए खुलती है? चलो कोई नहीं, और खोल, शायद तेरा जड़ा साह आंदा है वो भी अगले साल बंद हो जाए, और खोल। ये भुगतोगे और तुम सारे भुगतोगे, असी भी नाल ही हां, असी को आसमाना तो नहीं न टुर जाना, हम भी साथ ही। जितनी देर जिंदा हैं ये सबको भुगतना पड़ेगा। बस दुआ ये है अल्लाह ताला पाकिस्तान को पाकिस्तानी हुक्मरान दे दे, पाकिस्तान को अल्लाह खैर सल्ला। ये बेचारे पाकिस्तानी तो ना होए तो सारे शोधे हुकूमत करके सारे बाहर चल के बह जाते हैं। अल्लाह ते गए जो मरते हैं तो माँ प्यो के जनाजे लैके इतने बाड़ आते हैं, दफन करना तो तो कब्रिस्तान है। खैर अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर फजल फरमाए। सारे आमीन कह दो एक मरतबा, सारे हजरात। और मैंने जो कहा है ना, इसको याद रखना मेरे जुमले को, तुहानू यारी दा पता बारी नू लग सी, 2 महीने ठहर जाओ तुहानू लग लो जाएगी। समझ आ रही है? अल्लाह करीम अपना फजल फरमा दे। फरमाया फी जन्नत न आलिया, ये लोग जिनके चेहरे क़यामत वाले दिन चमकते होंगे और इन्होंने जो भी काम किया अल्लाह की रजा के लिए किया होगा, ये जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह इनको बुलंद जन्नत अता फरमाएगा। कौन सी जन्नत? और वो ऐसी जन्नत है जिसमें फजूल बात नहीं होगी, जिसमें चश्मे जारी होंगे, जिसमें पलंग लगे होंगे, जिसमें तकिए होंगे, जिसमें पर्दे होंगे, जिसमें कालीनें होंगी।
ये अल्लाह ने इस जन्नत की तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई है। अल्लाह अकबर। वो हजरात भी गौर फरमाएं जो बसा औकात जन्नत का मजाक उड़ाते हैं। ये हमारे आले सुन्नत के स्टेजों पर ये नकीब तवज्जो फरमाएं और बेइल्म नात खान भी तवज्जो फरमाएं और जाहिल खतीब भी तवज्जो फरमाएं। जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। जन्नत का, वो केड़ी जन्नत? मैं क्या है जन्नत? जिहदा तज़किरा मेरे रब ने फरमाया है मुल्ला मैं तेरी जन्नत विच नहीं जाना। तो मैं क्या तू फिर जाना किथे? फिर जन्नम च ही जाना ही। क्या मतलब तुझे यहीं दोनों, तू जाऊ किथे? आवाज कमजोरों वाली है आप। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। जन्नत का मजाक उड़ाते हो और बसाओ का तो इतना दलेर कर देते हैं, कहते हैं जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। मैं क्या उधर से जन्नत का मजाक है, उधर जन्नम च तू नहीं जाना, वो तू जाऊ किथे? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। कि तुसी वड़ के वाह 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 चल भाई रुपये सट्टे थे चल, क्या कर रहे हैं आप? उसको सुनते भी पे हो कि आधा की पे है। और बसाओकात वो इतना दलेर हो जाता है। ये आले सुन्नत के स्टेजों की मैं बात कर रहा हूं। बड़े बड़े तुर्रे खां मुर्रे खां पुर्रे खां बैठे होंगे ने, पर वो तो जाहिल हैं जिनको तुमने कुर्सी सदारत पे बिठाया है। चंद बंदे होते हैं जो आलिम फाजिल होते हैं और वो रोकते हैं बंदे दा पुत्र बन, अपनी औकात ही वेख तो गल्लां ही वेख। वरना वो तो खुद खुशामद पसंद लोग बैठे होते हैं। वली बने वली है तो आफ्ताब विलायत है तो फलाना है, हालांकि परले दर्दे दा जाहिल हुंदा है। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो कि को छोड़ना ना लगे। परले दर्जे दा जाहिल है जिन्होंने सारा कुछ बनाया जाए, उन्हें तुहानू क्या बोलना है? ओदी तो बस तारीफ करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे है। बस डॉक्टर साहब बात यही है। वो लोग बस इसको जनाब मैं तुहाडे कदमां ते हाथ रख के, तो मैं मेरे कदमां ते हाथ रख के, मैं क्या जदों बंदा हक करे किसी के कदम ते हाथ रखने की लोड़ नहीं, सीने की टिल दे नाल बयान कर, सामने वाला सुनेगा हक क्या होता है। लेकिन हम करें क्या? हमारी कौम पता नहीं किधर जा रही है। आप महाफिल करवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंदों का इंतखाब सही करें, उनके कलाम सही हों, उनका पैगाम पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। और बस औकात यूं दलेर किया जाता है, मुझे देखकर तो जन्नम को भी पसीना आ जाएगा। मैं कहा बल्ले ओ शेरा, केडी वड्डी बला है तू। हाँ, मुझे देखकर जन्नम को भी आ जाएगा पसीना। मैं क्या पिंड दा कुत्ता पै जाए ना तेनू राती 3 दिन तेरा ताप नहीं लथदा। मठे बोलो कि को सुनना ना लवे। 3 दिन तेरा ताप नहीं लथदा तो उस गली चू नहीं टपदा, तो कुत्ता पै गया सी राती। ये है औकात ते गल आधा जन्नम मैनू वेखेगी तेनू पसीना छुट जाएगा। बल्ले 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 बल्ले, क्या धांधली हो रही है स्टेजों पर यार। ठीक है, तो इसलिए ना जन्नत का मजाक उड़ाएं ना जहन्नम का उड़ाएं। जहन्नम से पनाह मांगें और जन्नत की तलब करें। यह है वो जन्नत। फरमाया ये जन्नत वो है जो बड़ी बुलंद है, इसमें फजूल बातें नहीं होंगी, चश्मे चल रहे हैं, इसके अंदर अल्लाह ने पलंग लगाए हुए हैं, बेड लगे हुए हैं, पर्दे हैं, और इसके अंदर कालीन है, और ऐसे जो किसी आंख ने देखा नहीं और किसी दिमाग ने सोचा नहीं और किसी दिल में ऐसा ख्याल आया नहीं, जैसी ये तैयारी मेरे रब ने फरमाई हुई है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? गिरामी कदर हजरात, यहां पर कुछ बातें समझने वाली हैं, अगर आप गौर करें तो हम समझ लें। ये जब आयात तो ये बात नाजिल हुई ना, तो इसकी तफसीर के अंदर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इस बात को लिखा है, और रूहुल बयान पढ़ लें उसमें भी है, तफसीर मदरी पढ़ लें उसमें भी है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात की? सामने वाले कई बंदे चुप बैठे नो, छोरा हाथ रखड़े हो, वो घंटा होने वाला पर तो थोड़े रखड़े थे वो ना यार। हाँ, अब जरा जज़ाकल्लाह, अब जरा समात फरमाइए इस बात को। ये जब आयात तो ये बात नादिल होने तो काफरा पता किया क्या? उन्हें क्या यार समझ नहीं आती बई ए तुहाडे कुरान दे विच आयत आ गई है कि जन्नत बड़ी उच्ची है। समझ आई? अपने नबी नू पूछ के दसो कितनी ऊंची है। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बंदे के ये होंगे ना बिस्तर पलंग एक दुए तो उच्चे होंगे,
एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक 40 साल का फासला होगा। नहीं तवज्जो फरमाई, तफसीर मदरी पढ़ लें, एक में है 100 साल का फासला होगा। हजूर ने फरमाया जाओ 10 के आओ, ओ ना दसिया ना तो काफिर हसन पर ओ यारे दसो भी एडा उच्चा जो तुहाडा बिस्तर होना तो तुसी चढ़ोगे किवें? आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। जन्नत भी उच्ची है तो जाओगे किवें? ते जेड़ा विच बिस्तरा लगा तो 40 साल उच्चा है ते जाओगे किवें? अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? ओ सहाबा किराम फिर आ गए, हजूर वो एतराज हो गया है। फरमाया उनका काम एतराज करना है, हमारा काम जवाब देना है। और आप सुनिए जवाब क्या है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ये तिबरानी शरीफ में हदीस है और तफसीर मदरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इसको लिखा है जो सुना रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया जाओ उनको बता दो, फरमाया कि जन्नती के शानो शौकत यही होगी कि उसका एक एक दर्जा बुलंद होगा, लेकिन जब इसके दिल में ख्याल आएगा कि मैंने उस पे बैठना है, ऑटोमेटिक वो बिस्तर इसके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर बैठ जाएगा। अल्लाहु अकबर। आका करीम ने फरमाया जाओ चल के बता के आओ, जब भी जन्नती चाहेगा। इसी को देखकर लोगों ने आज लिफ्ट बनाई है, भी कोई चीज है नहीं चाहिए जेड़ी सानू चढ़ा के ते उत्ते ले जावे। मैं क्या हुण समझ आई है? ये हर चीज तुम्हारे कुरान मजीद बुरहान रशीद से उन्होंने हासिल की, अखज की और फिर बनाया है, लेकिन हमें इन बातों की समझ नहीं आती। आजकल लिफ्ट देख लो, बंदा बटन बनता है थले आ जाती, सानू चुकदी है तो 16वीं मंजिल तक ले जाती है, बैठे हो। लेकिन वहां पर तुम्हें बटन नहीं दबाना पड़ेगा, वहां पर तेरे ख्यालात चलेंगे। हदीस सुनाऊं आपको, एक हदीस सुनाऊं। हुजूर ने फरमाया जन्नत के अंदर एक परिंदा उड़ता हुआ चला जाएगा, जब वो जाएगा ना तो जन्नती वेख के मैं दिल च ख्याल करेगा यारो एडा सोहना, वह तो सारी हयाती मैं ना खादा, जे कदी मैनू टाइम लगा ना तो इनू खावांगा। फरमाया जे दिल सोचेगा इधरों फरिश्ता खादिम जिन्हों गिलमान आख्या जाता है, वो आखेगा सर तवज्जो फरमाओ आए पक्का पिए ही ने। ये है जन्नत की कैफियत। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। ये होगी जन्नत की कैफियत। उधर से परिंदा उड़ता जा रहा है, अजी वो दिल ही सोचता है तो पिछला दस आई ये वेखो हर से आई पई जे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। लफ्ज दीदा कोर के हैं, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपको क्या पता जन्नत के नजारे क्या होंगे, को समझ आई है? तो काफिरों ने कहा कि जन्नत और जन्नत के जो बिस्तर और जो वे तो इतने ऊंचे, उत्ते चढ़ोगे किवें? तो फरमाया ऐसा सोचना है तो न तले आ जाना है। और ये नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद इस बात को इरशाद फरमाया और किताब 2 के हवाले में आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। और उसके बाद आगे क्या फरमाया, अगला जो जवाब है ना, अल्लाह ने फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। और तुमने देखा नहीं ऊंट हमने कैसे बनाया, आसमान कैसे बनाया, पहाड़ कैसे बनाए। हिदा की मतलब है असल में ये वो जवाब दिया जा रहा है। फरमाया तुम ये कहते हो कि चीज ऊंची हो तो बंदा उसमें बैठ नहीं सकता, देखो ऊंट कितना ऊंचा है, तो कैसे बैठते हो? तो कहते हैं हम उसे बिठाते हैं फिर ऊपर बैठते हैं। फरमाया तुम्हारा इरादा होता है ना, इसी तरह जन्नत दा बिस्तरा जिन्ना भी उच्चा है जदों तुसीं कहना तो उन्हें भी तले आ जाना है। जे मैं उठ बना के तुहाडे वास्ते बहा सकना ते जन्नत दे बिस्तरे भी तुहाडे वास्ते तले ला सकना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। तवज्जो, उलमा ने यहां सवाल उठाया, आप तफसीर रूहुल बयान पढ़ लें, यहां पर सवाल उठाया गया है। अल्लाह ने ऊंट की मिसाल दी है, ऊंट की, हाथी की क्यों नहीं दी है? बैठे हो
ऊंट की मिसाल दी है, हाथी की नहीं दी है। तो फरमाया इसका पहला जवाब यह है कि यह कलाम हो रहा था अरब में, अरब के लोगों से हो रहा था, तो अरब के अंदर तो हाथी था ही नहीं, वहां तो थे ऊंट। तो फरमाया तुहानू मिसाल भी हो दिसाएं जी तुहानू फौरन समझ आ जाएगी। समझ आ रही? और ऊंट की मिसाल क्यों दी? इसलिए कि ये ऊंट, ये सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने इसको बड़ा बना दिया, नहीं, ये ऊंट बहुत बड़ा है, एक तो ये, और इस पर इंसान को कुदरत दी है, इंसान इसको बिठा सकता है, इस पे सामान लाद सकता है, ये हमारे काम आ सकता है। लेकिन हमारा छोटा बच्चा भी हो ना, ऊंट चराने वालों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो वेखो 50-60 उठान विको सोटे नाल चिक्की बदा होता है। तो फरमाया ये भी तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। यहां पर ऊंट की मिसाल इसलिए दी है कि ये सिर्फ ऊंट नहीं बड़ा, बल्कि इसमें तुम्हारी अजमत भी है कि अल्लाह ने इंसान को उस पर कब्जा दे दिया है, उस पर तेरी हुकूमत चलती है इंसान। और इस ऊंट की पता क्यों बात की? एक तो अरब के अंदर था, दूसरा इसके मादा हो तो उसमें दूध भी होता है, तीसरा इसका गोश्त हलाल होता है, चौथा ये हमारे लिए बोझ उठाने का काम करता है, पांचवा ये जो ऊंट है ये 10 दिन तक ना खाए ना पिए सब्र करता है। ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है, 10 दिन तक ना खाए पिए तो ये सब्र करता है। ऊंट की मिसाल इसलिए दी, एडा बड्डा होके सब्र करदा है तो तू निक्कू जी होके सब्र ना हो करदा, मट्ठे पै गए हो। मेरा चंद तेरा स्पीकर इधला बंद हो गया, खोल भैया नो। आप बेफिक्र हो जाए, मुझे मेरी तरफ नजर हर तरफ होती है, आप बेफिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह फरमाई जाए जितने बैठे हैं आप हजरात। तो फरमाया कि ये ऊंट की मिसाल इसलिए दी है, इसके अंदर तुम्हारे मुनाफे हैं, तुम्हारे फवाइद हैं। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। इसको रेत का जहाज भी कहा गया है, सहरा का जहाज, बहुत तेज चलता है ये, वहां पे बहुत तेज चलता है। अच्छा, अगली बात तवज्जो तलब है, ये जो ऊंट है ना, ऊंट इसका जिक्र इसलिए भी किया है कि ये सब्र करने वाला जानवर है। क्या करने वाला? अल्लाह अकबर। इसकी एक बात मैंने रूहुल बयान में ऐसी पढ़ी, मुझे बड़ा लुत्फ आया। फरमाया कि ये जो ऊंट है ना, इसके अंदर एक खास बात भी पाई जाती है इसके अंदर। वो क्या है? फरमाया इसमें सरकशी भी है। जब ये बदमस्त हो जाए, अजे नू तुसी अपनी पंजाबी तो हड़का हो गया है, फिर नहीं किसी ने छड़दा। समझ आ रही है? लेकिन सदके जाऊं मैं अपने मुस्तफा करीम पर। मदीना शरीफ में जब आप तशरीफ लाए ना, तो एक शख्स का ऊंट बिदक गया, अजे नू आपा ने हड़का हो गया, तो सारे भाज वगे बस्ती वाले, ओए भाज जाओ आज नहीं से किसी चना। उसका मालिक सबसे आगे था, मालिक नू पता सी भी मैं जुल्म करना ते वारा तो मेरा है, तो वो सबसे आगे था। तो आगे देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम गली में आ रहे हैं, तो आपने फरमाओ सारे फैदे होंगे खैरते है, ओ हजूर महफूज मकाम पे चले जाएं, ऊंट भी दग गया, हड़का हो गया, तो सारे नु चिक्की बदा कि तुहानू तकलीफ ना देवे। फरमाया सारे हट जाओ, उठ नू आउण दियो। उन्हें क्या हजूर तकलीफ ना देवे? फरमाया नहीं देवेगा, मैं मुहम्मद हां। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। तांदले आने वाले हो, आने दो उसे जरा। वो आ गया, वो जब आया तो नबी पाक ने फरमाया रुक कर इधर आ। वो उठाया, हदीस के लफ्ज़ है फजर जारा, अपनी जबान बोला। नबी पाक ने फरमाया गर्दन तल्ले कर। उसने गर्दन नीचे की, मेरे मुस्तफा ने यदुल्लाह वाले हाथ को फेरा। आपने फरमाया दस से सही तेन होया कि ये क्यों अपनी तबीयत से बाहर हो गया? उन्हें आख्या मैं मालिक नू लभदा बना, मैनू पट्ठे थोड़े करदा है, काम ज्यादा लैंदा, उतू सोटे मारदा है, आज मैं नेचे लैसा। तवज्जो तो नहीं फरमाई ना आप हज़रात ने, आज मैनू नहीं चढ़ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब हाथ फेरा तो फरमाया अगर मैं उसे समझा दूं, कहने लगा हजूर जे तुसी घर पूरा कर दो तो मैनू लोड़ केड़ी है। समझ आ रही है? मेरे आका वो हैं जो जानवरों की बोलियां भी जानते हैं, पर जानवर बोल लेता सही। और आजकल कहते या रसूल अल्लाह भी नहीं सुनते। मैं क्या तू केड़ा जानवर है? वो जानवरां दी सुन लेंदे ने, बंदियां दी नहीं सुनते। ये पता नहीं केड़ा जानवर है जेड़ा या रसूल अल्लाह ही नहीं आता। वो की चाहे हो, कई बंदे ढिले पाए जल मैं थोड़ी जा कबड़ी ना ना हो भाई, ये हमारा जज्बात है, ये हमारे काबू में नहीं होता। वो जानवर बोले तो नबी समझता है।
सदके जामा जेड़े चुप बैठे हो ओ जगह हो मेरे बिरान हो तेन तनेंद्र आई बैठी हो खुदा मदीने लै जावी। हाय 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 गल मदीने अपनी बैठी हो मस्जिद ते बैठा सुता ही। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ सारे हजरात। खुदा के बंदो ये है मेरे आका की शान अक़दस। और जितना भी ताकतवर है पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ताबे है। वो एक से अभी आगे हुजूर मेरा जो ऊंट है ना बीमार है सारे तो पीछे रह जाता है तो फरमा हुण ए हुजूर मेहरबानी करो ना इनू तो थोड़ा जा कोई दम दरूद च करो। ये दम करने का उस वक्त जिक्र था कुल बिरब्बिन नास कुल बिरब्बिल फलक आप पढ़ सकते हैं। नबी पाक फरमाया विखा तो सही कित्थे ही उठ फरमा बैठा पीछे कमजोर था बेचारा। हुजूर ने चल के अपने पाँव मुबारक के साथ ना यूं उसको लोग आते ने ठोकर लेकिन मैं आना आसरा कीता जुमले का वजन महसूस किया करो क्या कीता है आसरा। और फरमाया 40,000 चलता क्यों नहीं भाई इतनी बात ही। फरमाया जब काफिला चला तो ऊंट सबसे आगे था। इमाम सूती ने लिखा कोई ये ना कहे कि वो सारे कट गया नबी पाक से भी आगे निकल गया कहीं बेअदब तो नहीं हो गया। और फरमाया नहीं ये बेअदबी नहीं बल्कि वो अगे टप के नबी पाक नूं दसदा पिया है बसाइयां जे ताकत दिती है तो मेरियां रेसां भी वेख होण। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी रहमतुल्लाह अलैह आपका 7 फुट और 7.25 फुट का कद था आपका। क्यों भाई आपने तो देखा हुआ है ना। अच्छा एडा उत्ते तुरा बंदे सन पूरा एडी एडा तुरा ते सोना पठान न्याजी टमाटर वर्गा रंग और क्या आशिक़ रसूल बंदा था। सारी जिंदगी उसने शादी नहीं की उसने शर्त लगाई थी पाकिस्तान में जिस दिन हुजूर का निजाम आ गया उस दिन हम शादी करेंगे। ऐसे बुजुर्ग हमारे आले सुन्नत के गुजरे हैं। तवज्जो अब ये बात बड़ी समझने वाली है। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी जब मदीने गए ना एडा वड्डा तुरा बने होया थे हाथ लाठी तो बड़ी ठाठ दे नाल आ रहे हैं। तो एक बंदे ने पूछा खुंडा भी आपका बहुत बड़ा होंदा सी ना जी। तो एक बंदे ने कहा यहां पर तो बड़े बड़े आए और वो तो रोते हुए आते थे और आइजी करते आते थे तो न्याजी तेन खैर ते है एडा तुरा। आपने फरमाया हुण मैं जांदा पिया दूर दे रोजे ते उत्थे चल के मैं करना सलाम ते जदन मैं सलाम करना ना तो मैं बात तुरा इंज नहीं मैं बात इंज कर देना इंज। जब मेरा तुरा झुक जाएगा ना झुक जाएगा तो फिर मैं आका को कहूंगा ए तुरा हजूर तुहाडे दीन दा सदका मेरे सिर ते आया। गल सारी सरकार दी है को समझ आई कि कोई नहीं आई आप हज़रात नूं। गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और ये है गुलाम। आपने फरमाया मैं कोई ठाठ भी खाण आया फरमाया मैं सिर्फ हजूर नूं दसना है भी जे तुहाडे सदके सानू पग्गां मिलियां ना असीं किदां झुकण नहीं दित्तियां। ये पग रखी तुहाडे कदमां झुकाण वास्ते है। ये होता है अपना जहन और अपना इरादा। फरमाया वहां पर मेरी पग झुकी है कोई माई कलाल मेरी पग नहीं झुका सका। इस वास्ते ये जो उलमा के मुख कई होंदे ने जेडे सानू राती मार के सौंदे ने असीं सवेरे फिर उठ खलोईदा है। बहुत यही हो जाए यकीन अल्लाह ते उन्हां दा वास चलने सानू कदम ना पट्टन देन। पर जितनी देर तक निगाह मुस्तफा दी राणी है साड़ियां इहो ठाठा राणियां ही ने। समझ आ रही है क्यों इस वास्ते कि लौह मदीने की नहीं मजा आया सूफियो बोला मर